अस्सलामुअलैकुम। मैं अनीस अपने यूट्यूब चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। लर्न एस्ट्रोलॉजी और उसका आज 17वां लेक्चर 17। इस लेक्चर्स में या इससे पहले जो 2 लेक्चर्स मैंने दिए हैं वो झमल और सौ का, आज मैं बुर्ज जोजा या जेमिनी असेंडेंट में मौजूद स्टार्स की पोजीशन, कौन से स्टार इस कुंडली में, जोजा की कुंडली में, या आप ये कह लें कि जेमिनी असेंडेंट में कौन से स्टार्स इस कुंडली के लिए साध हैं, जिनको कारक बोला जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको कारक कहा जाता है। और कौन से स्टार जो फल देने वाले नहीं है, नैस जो क्या सकते हैं, नैस क्या लें, नैस है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको मारक ग्रह कहा जाता है। मारक का मतलब नेगेटिव, गिरा का मतलब स्टार। इसी तरह कारक का मतलब करने वाले यानी कि पॉजिटिव, और गिरा का मतलब स्टार। तो इस कुंडली में मारक और कारक गिरा की डेफिनेशन बताऊंगा। ये हर कुंडली की अलग-अलग होती है और बाज आपस में स्टार जो फ्रेंड्स हैं, जो आपस में दोस्त समझे जाते हैं, वो भी कई कुंडलियों में कारक से मारक बन जाते हैं और मारक से कारक बन जाते हैं। तो ये जो टॉपिक मैंने शुरू किया है, कारक गिरा और मारक गिरा, इसको बहुत ही ध्यान से आपने इसको समझना है। ये अब कुंडली समझने वाली जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो टेक्निक आपको बता रहा हूँ। उसकी जो स्टार्स की जो पोजीशन होती है, जिसको देख के प्रेडिक्शन की जाती है, मैं वो आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। जेमिनी असेंडेंट, जिस भी कुंडली का लगन, इसको लगन भी कहते हैं, लगन, और उसमें 3 नंबर लिखा हो तो वो जेमिनी असेंडेंट या बुर्ज जोजा की जायचा या मिथुन राशि कुंडली इसको कहा जाता है। इसको हिंदी में मिथुन कहा जाता है, मथन कहा जाता है या मिथुन कहा जाता है जोजा को, और बुर्ज को राशि कहा जाता है। मिथुन राशि कुंडली बनेगी, जन्मान भी कहा जाता है इसको। तो इस कुंडली में मरकरी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में मरकरी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको बुध, और या पाकिस्तान में जो समझी जाती है, पढ़ाई जाती है या प्रेडिक्शन की जाती है, इसको अतारत कहा जाता है। ये तीनों मैं बार बार हर लेक्चर में, हर उसमें में ये हर स्टार का नाम मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक क्या नाम है वो बोलता हूँ, पाकिस्तान में किस नाम से उस स्टार को बुलाया जाता है वो भी बोलता हूँ, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी उनकी ज़बान में जिस स्टार को जिस नाम से बुलाया जाता है मैं वो भी बोलता हूँ। क्योंकि जिन्होंने इससे मज़ीद आगे स्टडी करनी है, या तो उनको ये चीज़ें वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में मिलेंगी या इनको इंडियन एस्ट्रोलॉजी में मिलेंगी। पाकिस्तान में कोई ऐसी बुक्स मैंने अभी तक नहीं पढ़ी, ट्रांसलेटेड हैं, लेकिन कोई ज़बरदस्त बुक मेरे सामने से ऐसे पढ़ाई में मुझे नहीं मिली। बहरहाल ये अलग चीज़ है, अलग टॉपिक है। बुर्ज जोजा का जायचा, मिथुन राशि, जेमिनी असेंडेंट, इस लगन का लॉर्ड बुध है, या अतारत कह लें या मरकरी कह लें।
इस हिसाब से अतारत इस कुंडली का योग कारक गिरा बना। अब योग कारक की डेफिनेशन ये है कि वो इस कुंडली का सबसे मजबूत स्टार बन गया। आप यूं समझ लीजिए कि ये इस कुंडली का प्राइम मिनिस्टर बन गया, या इस कुंडली का प्रेसिडेंट बन गया, गवर्नर बन गया, या चीफ मिनिस्टर बन गया। उसकी हैसियत इस कुंडली में सबसे अहम हो गई। वो इन सब स्टार्स में सबसे नुमाया, मजबूत और फल देने वाला ग्रह है। तो बुध ने या आप अतारत ने या मरकरी ने मून को या कमर को या चंद्रमा को दूसरा घर दे दिया। धन, कुटुंब, वाणी। धन का मतलब दौलत, कुटुंब का मतलब खानदान, वाणी का मतलब आपका गला, जबान, आवाज, गुफ्तगू। तो ये उसने दूसरा घर उसको दे दिया। अब ये घर इस कुंडली वाले के लिए कैसा है? मैंने 12वां या 13वां लेक्चर लर्न एस्ट्रोलॉजी में दिया हुआ है भाव भावंत का। अब इस कुंडली में मैं भाव भावंत का फार्मूला यहां लगा के आपको दिखाता हूं कि भाव भावंत की अहमियत किस लिए ज्यादा है और वो जायचे में या चार्ट में किस चीज को नुमाया करती है। इस कुंडली का लगन और इसका 8वां घर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है, और इसका 8वां ये भाव हो गया। लगन का 8वां भाव हो गया और इस भाव का 8वां भावंत हो गया। अब आपको उस लेक्चर की प्रैक्टिकली मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, आपको समझा दूं प्रैक्टिकली ये चीज। इस कुंडली का लगन का 8वां ये है और इस 8वें का 8वां ये है। ये भाव बना, और मैंने भाव का भी बताया आपको। घर को कहते हैं, बुर्ज को कहते हैं, हाउस को कहते हैं। लगन का 8वां ये है और इस 8वें का 8वां ये है, जो कुंडली का तीसरा घर बनता है। 8वें का 8वां कुंडली का तीसरा घर बनता है और तीसरे घर का 12वां, जैसे लगन का ये 12वां, ये लगन है और इसका ये 12वां घर है। तो इसी तरह भाव भावंत में ये भाव है और भाव का भावंत 8वें का 8वां ये है और 8वें का 12वां ये है। और ये चंद्र जो है ये अतारत का या बुध का जबरदस्त दुश्मन। ये मैं आपको यहां से भी समझा सकता था, लेकिन आज मैंने आपको भाव भावंत की भी प्रैक्टिस करवा दी। ये अगर मैं ये कहूं कि 8वें घर का तीसरा घर कौन सा है, तो 8 लगन का 8वां घर ये हुआ और इसका तीसरा 1 2 3 कुंडली का 10वां घर 8वें का तीसरा हो गया। ये भाव हो गया, ये भावंत हो गया। तो इस फार्मूले के तहत, भाव भावंत फार्मूले के तहत, इस कुंडली का दूसरा घर जिसका मालिक चंद्र है या जिसको कमर कहते हैं, वो लगन का महादुश्मन अतारत और कमर। कमर अतारत से इंतहा की दुश्मनी करती है, यह दोस्त नहीं है, जबरदस्त दुश्मन है। तो यहां पे अतारत ने फाइनेंस का डिपार्टमेंट अपने दुश्मन के हवाले कर दिया और इस हवाले से भाव भावंत के फार्मूले के तहत कमर इस कुंडली में मारक गिरा बन गया। ये अब इसकी
कहीं पे भी कुंडली में किसी भी घर में प्लेसमेंट होगी या बैठा हुआ होगा तो ये इस कुंडली वाले के लिए नेगेटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव नहीं होगा। इसने खास तौर पे जब कमर की दशा, महादशा या अंतरदशा आएगी, कमर उस कुंडली वाले को नेगेटिव फल देगा। ये बहुत अहम चीजें आज मैंने आपसे डिस्कस की है और ये मैं रिक्वेस्ट आपसे यही करूंगा कि मैं जो आपको बताता हूं एक मरतबा सिर्फ, टाइम ज्यादा हो तो 2 मरतबा आप इसकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह ये सारी जिंदगी आप नहीं भूलेंगे। और इस तरह के लेक्चर, इस तरह की चीजें आपको किसी चैनल पे मौजूद नहीं है, नहीं मिलनी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर चीज प्रिडिक्शन करने से पहले, पेशेंट को करने से पहले या टाइम की अवेयरनेस लेने से पहले आपको जायचा या कुंडली के एक एक चीजों की बेसिक का आपको पता होना चाहिए ताकि आप किसी भी पॉइंट से वीक ना रहें, हर चीज के आप कोई लम्हा। तो बुध ने चंद्र को दूसरा घर दिया, बुध ने सूरज को तीसरा घर दिया। तीसरा घर स्ट्रगल का, हिम्मत का, छोटे बहन भाई, ये कोई खास घर नहीं होता कुंडली। तो इस लिहाज से बुध की जेमिनी कुंडली में, जेमिनी असेंडेंट में कमर और सूरज ये दोनों ही मारक गिरा। मारक का मतलब है कि इस कुंडली में ये रिजल्ट या फल, हम अपनी जबान में, एस्ट्रोलॉजी की जबान में इसको फल कहा जाता है, ये अच्छा फल नहीं देंगे। और खास तौर पर जब इस कुंडली वाले की महादिशा या अंतरदिशा शुरू होगी तो ये उसको बहुत ज्यादा तंग करेंगे। तो इस तरह बुध ने अपना दूसरी राशि या दूसरा घर बुर्ज सुंबला विर्गो, उसको चौथा घर अलॉट कर दिया जो कि सुख का। उसकी जिंदगी में सुख के लिए जितनी भी चीजें होंगी वो डिपार्टमेंट उसने खुद अपने पास रखा। एक पर्सनैलिटी, अपनी शख्सियत, और दूसरा सुख। ये बहुत अहम डिपार्टमेंट होता है सुख। ये माँ का घर है, सुख का घर है, जाति सवारी का घर है, जाति रिहायश का घर है, नेटिव लैंड का घर है। तो ये 2 घर बुध ने खुद अपने पास रखे। बुध या जिसको अतारत कहते हैं, मरकरी कहते हैं, ये बेसिकली बुद्धि का मालिक है, ये अकल से रिलेटेड है, ये इंटेलिजेंस है, इंसान की अकल से वाबस्ता जो स्टार है वो अतारत होता है, मरकरी होता है, या इसको बुध कहते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता वैदिक एस्ट्रोलॉजी के रूटीन पर आ रहा हूं ताकि मुझे समझाने में आसानी रहे और आपको समझने में आसानी रहे। तो तीसरा घर आ जाता है स्टार वीनस। जोहरा को बुध ने 5वें घर का मालिक बनाया, जो एजुकेशन का घर है, जो इंसान की प्लानिंग का घर है, जो इंसान की औलाद का घर है, जो इंसान का लव रोमांस का घर है। उसने, बुध ने कुंडली का 5वां घर जो कि कुंडली का त्रिकोण होता है, मैंने आपको ये भी लेक्चर में बताया हुआ है, 1, 5, 9 कुंडली के त्रिकोण घर हैं और कुंडली के सबसे मजबूत घर होते हैं। इस पूरी कुंडली में सबसे मजबूत घर 1, 5, 9, ये इनको त्रिकोण घर कहा जाता है। तो उसको त्रिकोण का मालिक बनाया और साथ में उसको 12वें घर का मालिक बनाया जो कि अखराजात का घर है, विदेश यात्रा बोला जाता है, या बैरून मुल्क की सैर, बैरून मुल्क सेटलमेंट
ये उसका घर दे दिया, तो ये इस कुंडली में योग कारक गिरा बन गया। यानी कि अतारत के बाद, बुध के बाद जोहरा, जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शुक्र कहा जाता है, बुध के बाद शुक्र इस कुंडली में योग कारक गिरा बन गया। इसके बाद बुध ने मंगल को, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मरीख को या मार्स को मंगल कहा जाता है, बुध ने मंगल को छठे घर का मालिक बनाया और 11वें घर का मालिक बनाया। अब यहां पर भी भाव भावन का फार्मूला लागू हो गया। ये घर को अच्छा घर कहा जाता है, लेकिन इस कुंडली में भाव भावन फार्मूले के तहत ये दोनों घर नाकस हो गए। अब मैं भाव भावन के मुताबिक आपको बताता हूं कैसे। इस कुंडली का ये छठा घर है और ये छठे से छठा है, 1 2 3 4 5 6। तो वैसे भी बुध और मरीख आपस में जबरदस्त किस्म की दुश्मनी, ये दोनों इकट्ठे हो तो मंगलीक योग बनता है। ये मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा कि मंगलीक योग क्या होता है। ये दोनों इकट्ठे हो तो बुद्धि और अकल और इस तरह के मामलात में इंसान को स्टक कर देता है, घेर लेता है, सर्कल में रखता है, जैसे कोई चीज लगातार घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। ये इतने सख्त आपस में दुश्मन है। तो भाव भावन के, आज मैंने इस कुंडली में 2 जगह भाव भावन लगा दिए, 8वें से 8वां और उसका 12वां। ये कुंडली का 8वां और ये कुंडली का 12वां, इसका 12वां। जैसे लगन का ये 12वां, इसी तरह 8वें का 7वां 12वां और 8वें से 8वें का ये खाना नंबर 2 जो संतान, या आप ये कह लें कर्क राशि। कर्क वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बुर्ज संतान को कहते हैं, बुर्ज राशि संतान कर्क, कर्क राशि। तो यहां पर भी भाव भावन का फार्मूला फिट हुआ, लगन का छठा और छठे से छठा। तो ये इस कुंडली में मंगल बहुत ज्यादा मार्क हो गए। ये इस कुंडली का सबसे नाकस तारा बन गया। कहीं भी इसकी प्लेसमेंट हो, इसने नाकस फल देना है। और जब इस कुंडली वाले की महादशा शुरू होगी, उसकी अंतरदशा शुरू होगी, तो ये उसमें नाकस तरीन उसके श्राद्ध देगा। इसी तरह बृहस्पति या गुरु, जिसे हम मुश्तरी कहते हैं या जुपिटर कहा जाता है, उसको बुध ने, बुध अतारत या मरकरी ने 7वां घर दिया और उसके साथ साथ उसने 10वां घर दे दिया। ये केंद्र का सबसे आखिरी घर है, 9वां 20 7वें में केंद्र के घर में 1 4 7 10 ये केंद्र घर होते हैं। मैंने अपने लेक्चर में बताया 1 5 9 ये त्रिकोण घर हैं। जायचे के कुंडली के सबसे मजबूत घर होते हैं त्रिकोण, उसके बाद मजबूत तरीन घर होते हैं त्रिकोण घर, सॉरी त्रिकोण घर सबसे मजबूत घर होते हैं और उसके बाद केंद्र घर होते हैं 1 4 7 और 10। तो मुश्तरी को अतारत ने, अब यहाँ पे बात आ जाती है, आप जो सी भी किताब पढ़ेंगे पाकिस्तान में, जितनी भी मैंने लिटरेचर पढ़ा है, ये बेसिकली वेस्टर्न लिटरेचर, उसमें अतारत और मुश्तरी को दुश्मन कहा गया। ये दुश्मन नहीं है, ये ज्ञान का मालिक है, इल्म का मालिक है, और बुध अक्ल का मालिक है, बुद्धि का मालिक है। तो ये इल्म और दिमाग आपस में दुश्मन कैसे हो सकते? नहीं हो सकते।
ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी ने इनको सम कहा है, दोस्त कहा है, इनको दुश्मन नहीं कहा। तो इस कुंडली में भी आप देख रहे हैं कि अतारत ने अपनी मोहब्बत, अपने प्यार, अपनी दोस्ती निभाते हुए मुश्तरी को 7वां घर, केंद्र का 3रा घर और 10वां घर इंसान का भाग्य, कर्म, प्रोफेशन, वो मुश्तरी को दे दी। लेकिन इस कुंडली में मुश्तरी ये योग कारक गिरा बना, लेकिन इसके साथ साथ एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक योग है आदिपति योग। ये आदिपति योग भी बना दिया। ये आज एक नई चीज आपको मैं समझा। जब भी किसी भी, जैसे ये भी आदिपति योग हैं, किसी भी स्टार की 2 राशियां 2 बुर्ज केंद्र में इकट्ठी हो जाएं, जैसे इस राशि में, इस कुंडली में बुध पहले और चौथे में और मुश्तरी 7वें और 10वें में, ये भी आदिपति योग बनता है। लेकिन इस फॉर्मूले के तहत जब किसी भी राशि लगन में आ जाए तो वो आदिपति योग नहीं बनता। तो इस फॉर्मूले के तहत 3 और 6 का आदिपति योग नहीं बनता। अधिपति भी बोलते हैं, आधापति भी बोलते हैं, मुख्तलिफ इसकी डेफिनेशन है। लेकिन ये 100% आदिपति योग या आदिपति योग बनता है। और इसमें एक चीज और वाज़िया कर दूं कि आदिपति योग मुश्तरी इस पूरे चार्ट में योग कारक गिरा है, वो सिर्फ 4 घरों में आदिपति योग के नाकस रिजल्ट देगा। आदिपति योग का मतलब होता है नाकस हो जाना। उसका अच्छे घर में बैठे होने के बावजूद, अच्छे मजबूत स्थिति में बैठे होने के बावजूद उनके रिजल्ट दशा और अंतर दशा में नेगेटिव मिलते हैं, उसको आदिपति योग बोला जाता है। मैं आस्ता आस्ता करके आपको एक एक 2 करके आप योग भी हर कुंडली में बताना शुरू कर दिए। तो इस तरह से ये मुश्तरी आदिपति योग 3रे में बनेगा। अगर कुंडली में ये 3रे घर में बैठा होगा तो आदिपति योग के रिजल्ट देगा, 6ठे में देगा, 8वें में देगा और 12वें में देगा। कुंडली के नाकस्तरीन घर 3रा, 6ठा, 8वां, 12वां, इसमें अगर इसकी योग कारक होने के बावजूद भी अगर ये इन 4 घरों में मौजूद होगा तो इस कुंडली वाले के लिए जहर बन जाएगा। क्योंकि गुरु, जिसे जुपिटर कहा जाता है, मुश्तरी कहा जाता है, वो अगर अकेला ही कुंडली में मजबूत बैठा हो तो कश्ती पार लगा देता है। इल्म रिसर्च यही बताती है। ये इतना पॉजिटिव, मजबूत और फल देने वाला स्टार है और इतना कमिटेड है। इंसान की अकल बढ़ा देता है, इल्म बढ़ा देता है, इंसान की इज्जत बढ़ाता है, दौलत, धन, हर चीज में बढ़ोतरी कर देगा अगर वो 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 7, 1, 5, 7 9, 11वें घर में, दूसरे घर में बैठा होगा तो इस कुंडली वाले को जमीन से आसमान तक बुलंद कर देगा। इतना मजबूत और इतना फल देने वाला ये गिरा है। इसी तरह जोहल को या शनि को बुध ने 8वां और 9वें घर का मालिक बना दिया। तो 9वां घर फिर त्रिकोण घर आ गया। तो 9वें घर में बैठने की वजह से जोहल भी इस कुंडली का योग कारक गिरा बन गया। इस तरह आज के लेक्चर के मुताबिक बुध, शुक्र, गुरु
और शनि, बुध, शुक्र, गुरु या बृहस्पति और शनि या जोहल, ये 4 ग्रह योग कारक ग्रह हैं इस कुंडली के लिए पॉजिटिव। इसी तरह चंद्र, सूरज या इसको रवि भी कहा जाता है, चंद्र, सूरज, मंगल, ये इस कुंडली में, इस चार्ट में मारक ग्रह हैं। ये चारों बुध, शुक्र, गुरु, शनि कारक हैं। गुरु और बुध ये योग कारक है, कारक से भी ऊपर। बुध और गुरु इस कुंडली में मथन राशि कुंडली में या जोजा जायचा में, बुध जोजा जायचा में या जेमिनी असेंडेंट में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बुध और गुरु बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर कहते हैं, और बुध, ये मैं उर्दू में भी लिख देता हूं, बुध अतारत को, शुक्र जोहरा को, गुरु मुश्तरी को, शनि जोहर ऑलरेडी मैंने लिख दिया। तो बुध और गुरु इस कुंडली में योग कारक, शुक्र और शनि इस कुंडली में कारक ग्रह है। इसी तरह चंद्र, सूरज और मंगल, और इनमें मंगल महाकारक ग्रह बनेगा, महामारक ग्रह बनेगा। ये तीनों इस कुंडली में नेगेटिव फल देने वाले स्टार बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर तो बहुत लंबा था लेकिन टाइम बहुत कम है, इतना ही कर सकता हूं मैं। तो इंशाल्लाह बुर्ज सरतान या कर्क कुंडली इंशाल्लाह उसका लेक्चर होगा। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।